बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन पर ही कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की आमद। और नवाज़ शरीफ साहब कल तकरीबन दिन के वक्त पहुँचे अपना इस्लामाबाद में और उन्होंने वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक करवाई। और जो बायोमेट्रिक 2 दिन पहले चाहिए थी, जो उस वक्त अता तारा ने की, जिस बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, इमरान खान साहब को तशद्दुद और उनके वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उस बायोमेट्रिक का नवाज़ शरीफ ने ज़मानत होने के 2 दिन बाद कल बायोमेट्रिक करवाई। और बायोमेट्रिक के बाद उन्होंने थोड़ी रेस्ट की वहाँ पर और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हुए। और जो कुछ सहाफ़ी हज़रात उनके साथ मौजूद थे और उनकी क़यादत थोड़ी सी मौजूद थी, वो वापसी उसी तैयारे में बैठे और फिर लाहौर की जानिब रवाना हुए। तो लाहौर पहुँचे और लाहौर में फिर से वो एयरपोर्ट के बाद वो रेस्ट करने लगे, आराम करने लगे। और उसके बाद लाहौर में वहाँ पे एयरपोर्ट पर उनका इसहाक़ डार, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। और उसके बाद वहाँ से कुछ देर रेस्ट के बाद वहाँ से रवाना हुए। और रवाना होते ही वो जो जिसे इमरान खान साहब के दौर में वो कहते थे कि इमरान खान साहब का एटीएम है, जिसे गालियाँ देते थे, उसके हेलीकॉप्टर यानी जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में बैठकर और वो जलसा गाह में पहुँचे। और उसके बाद एक मायूसी का लम्हा था, क्योंकि इनके सब क्योंकि किसी तरह के इंतज़ामात में इनके लिए कोई कोताही नहीं थी। पूरी की पूरी ताकत, पूरे के पूरे वसाइल, सब कुछ इनके साथ था। आवाम को इन्होंने पैसों पर और बिरयानी पर और दीगर खाने पर बुलाया इन्होंने, और वलीमे टाइप जलसा था जिस तरह पहले भी इन्होंने किया है। और इन्होंने अपना तो हर कोशिश जो थी वो की इन्होंने कि आवाम को यहाँ लाया जाए। और मज़दूर थे जो दिहाड़ीदार तबका था, उनको दिहाड़ी देकर लाया गया। और उन्होंने बताया कि हम सिर्फ़ यहाँ खाना खाने और अपने पैसे लेने आए हैं। ये बाकायदे वीडियोज़ आ रही थी। उसके बाद नवाज़ शरीफ जब आए तो रात हो चुकी थी और इन्होंने वैसे भी इस तरह किया हुआ था कि एक जो टेबल लगी थी उसके बाजू में 5-6 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, तो हर टेबल पर 2-3 झंडे इन्होंने लगा दिए थे। और इतने झंडे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ आवाम बैठी हुई है, कहाँ लोग हैं, कहाँ ये झंडे और डंडे लगे हुए हैं। तो इस तरह उनका जलसा हुआ। और फिर शहबाज शरीफ ने मुख्तसर खिताब किया, साद रफ़ीक ने और दीगर ने किया। उसके बाद नवाज़ शरीफ की बारी आई और नवाज़ शरीफ ने जब खिताब किया तो वही रोना धोना, वही जो पहले, बस इतना ही इन्होंने ज़्यादा जो जिन्होंने निकाला था इन्हें उनकी बात नहीं की नवाज़ शरीफ साहब ने, क्योंकि उन्होंने ही वापसी बुलाया है, उन्होंने ही वापसी लेके आए हैं। तो उनके ख़िलाफ़ नहीं बोले ज़्यादा कुछ और अपनी नाअहली पर या इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन अपनी जेलों पर, अपनी बेटी की जेलों पर और दीगर जो भी इनके साथ बहुत बड़ा जो जुल्म हुआ था उनका जो ज़िक्र इन्होंने किया, उनकी बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे चीज़ें बताई कि ये हो गया, मुल्क में ये हो गया, हमें नहीं आने दिया, मैंने ये मंसूबे किए, मैंने ये सड़कें बनाई, ये किया, वो किया। और उसके अलावा उन्होंने 2-3 बिल लहराए कि कैसे ये आम शहरियों के हैं, गरीब लोगों के बिल हैं। मेरे दौर में ये एक बताया कि 770 रुपये था, अब वो 8,000 आ रहा है। उसके अलावा एक और भी उन्होंने बिल दिखाया। तो इस तरह का उन्होंने खिताब किया। और उसके अलावा उन्होंने बार बार जो मरीम नवाज़ हैं उनको और अपने भाई शहबाज शरीफ को उन्होंने बार बार अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हर हालात में अपनी साथ मुश्किल हालात में डट के मुकाबला किया है। और उन्होंने इस तरह की दीगर बातें की जिससे वो मतलब एक मज़लूमाना जो खिताब था उन्होंने किया कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझसे ये हुआ, मुझसे वो हुआ, इस तरह की बातें की गई उसने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब से मुझे निकाला गया, लाया गया, फिर लाया गया, निकाला गया, इस दौरान अगर मुझे वज़ीर आज़म बना देते तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन गई होती और बहुत कुछ हो गया होता। और उन्होंने एक हिसाब लगवाया कि 1990 से लेकर 2023 तक, आज तक कितने साल हुए, खुद को भूल गए हिसाब। तो फिर आवाम से पूछने लगे कि क्या आपको हिसाब आता है या आपकी मैथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कच्ची है। तो जब तक आवाम का रिप्लाई आए या 2 मिनट, जब खुद सोच सोच के उसके बाद खुद ने बोला कि 23 साल।
जबकि ये गलत था। 1990 से 2023 तक 33 साल होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 23 साल हुए। ये इमरान खान साहब की बातें कही हुई हैं पहले भी, कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तो एक ज़्यादा पढ़े हुए भी नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं कि इनको कोई बात टाइम पर समझ आए। इस तरह की नवाज़ शरीफ ने बहुत से खिताब किए, बहुत सी जो ऐसे अल्फाज, ऐसे बातें उन्होंने शेयर की। और उससे कबल मरीम नवाज़ ने थोड़ी सी बात की थी। सबका यही रोना धोना था और सबको यही पड़ा हुआ था कि बस हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब कुछ रोने धोने के बाद वो जलसा ख़त्म हुआ। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और जो वहाँ की आवाम थी वो बिल्कुल जलसे के लिए नहीं आई थी। और वो लोग खुद ही आके बता रहे थे कि हम सिर्फ ऐसे ही लाए गए हैं, हमें पैसे दिए गए हैं, हमें खाने का कहा गया है तो हम आएँ, बाकी हमारा कोई नवाज़ शरीफ से लेना देना नहीं है। और जिस तरह इन्होंने, एक तो मीनार पाकिस्तान जिस तरह इमरान खान साहब भरते हैं, इस तरह इन्होंने सजाया भी नहीं था। मतलब इतनी लाइटिंग वगैरह और बाहर मतलब इतनी एरिया में नहीं किया था इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जितना इन्होंने एरिया कम किया था वो भी नहीं भर पाए। और आवाम ने जो इनका मुँह पे मारी है। और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जिन्होंने लाए हैं, जो लाए हैं नवाज़ शरीफ को, उनका भी जो गुज़िश्ता रोज़ प्लान नाकाम होना शुरू हो गया है। और वो किसी एक एजेंडे पे गए हैं, इमरान खान साहब को नाकाम करने आए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि वो खुद ही नाकाम हो रहे हैं। वो नाकाम हो रहे हैं जिन्होंने इस्तेकाम पार्टी बनाई, वो नाकाम हो रहे हैं जिन्होंने परवेज़ खटक की पार्टी बनाई, वो नाकाम हो रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों लीडरशिप को इमरान खान साहब से दूर किया। लेकिन इमरान खान साहब की अभी भी वही ताकत बरकरार है। इमरान खान साहब अपने जो मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, वो कामयाब हैं, वो अपने मुल्क में रह रहे हैं, वो डील करके नहीं भाग रहे। उसके अलावा जो बायोमेट्रिक का मामला हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें पीटीआई का बड़ा रिएक्शन आया था। और बिल्कुल रिएक्शन तो आना था। और उसके अलावा आवाम का बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया कि इमरान खान साहब को तो अदालत में भी नहीं, अदालत के भी उस बायोमेट्रिक रूम में लाया गया कि आपकी बायोमेट्रिक होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ, ऐसा क्या है नवाज़ शरीफ में कि उनके लिए बायोमेट्रिक का अमला जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तो ये रिएक्शन के बाद जो नादरा का आया है बयान, नादरा ने ये तरदीद की है कि हमारी जानिब से बायोमेट्रिक की जो टीम है वो नहीं भेजी गई, बल्कि ये जो टीम जाती है ये मुताल्लिका अदालत के हुक्म पर जाती है, हाई कोर्ट के हुक्म पर गई है। तो उस तरह ये हुआ है। लेकिन सबको पता है कि नेब के ऊपर भी कौन है, उनकी जो चीफ़ हैं, जो चेयरमैन हैं, उसके अलावा जो नादरा चेयरमैन है वो भी किसके हैं, सबको मालूम है कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, सबके सामने है। उसके अलावा जो नवाज़ शरीफ साहब जब जलसे में पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। उसमें एक खान चौधरी भी मौजूद थे जो कि इस्तेकाम पार्टी में है इस वक्त। और बहुत से लोगों को छोड़कर वो यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन क्या है कि कल जब इमरान खान साहब जो नवाज़ शरीफ का वो इस्तकबाल करने के लिए उनके पास पहुँचे तो इस्तेकाम पार्टी का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने शोकॉज़ नोटिस जारी किए हैं आन चौधरी को, और उन्होंने जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि इसका जो इस्तेकाम पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि मतलब नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल से। बाकी उन्होंने जवाब तलब किया है। उसके अलावा आज लाहौर में जो कहाना है वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन होगा। मैं समझता हूँ कि अगर कोई रुकावट ना डाली जाएगी, अगर आज़ादी के साथ आवाम को रोका नहीं जाएगा, बिल्कुल आने दिया जाएगा इस वर्कर कन्वेंशन में, तो ये नवाज़ शरीफ के जलसे उन इंतज़ामियात पर, उनकी जो पूरे इंतज़ामात हैं, जिन्होंने जलसा रखवाया, जिन्होंने जलसा करवाया, सबके मुँह पे एक बड़ा तमाचा लगेगा अगर रोका नहीं जाता तो। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई एहतजाज करती है, जब भी कोई प्रोग्राम करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो उनको रोका जाता है। तो इसलिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4 बजे ये प्रोग्राम है, वर्कर कन्वेंशन है। उम्मीद है कि ये कामयाब जाएगा। उम्मीद है कि हमारी जो रियासत है वो इसे नहीं रोकेगी। अब तक के लिए इतने आए के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।